बनना हमारी व्यवस्था है, हमारी मजबूरी है। सरकार चाहती है कि हम लोग आदिम मानव बनें। तरफ से जो रेस्पॉन्स है ऐसा लगता है कि हमको जंगल में जाके जीवन यापन करना जाएंगे, पड़ेगा। आत्महत्या करना पड़ेगा हमको। और आक्रोशित विरोध, 2 गुना मुआवजे की मांग ने पकड़ा उग्र रूप। बुरहानपुर जिले से इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाली और झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। पांगरी बांध परियोजना को लेकर पिछले 2 वर्षों से संघर्ष कर रहे किसान आज अधिमानव का रूप धारण कर सड़कों पर उतर आए और शासन प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध दर्ज कराया। किसानों का कहना है कि वे पिछले 2 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे, लेकिन सरकार के कानों तक उनकी आवाज अब तक नहीं पहुंची। आज किसानों ने प्रतीकात्मक रूप से आदिमानव बनकर यह संदेश दिया कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आधुनिक समाज से पीछे धकेल दिए जाएंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर रवि कुमार ने बताया कि किसान राष्ट्रपति से लेकर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और मंत्रियों तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक पांगरी बांध से प्रभावित किसानों के मुआवजे में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। किसानों ने मांग की है कि उन्हें 2 गुना मुआवजा दिया जाए ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। इतना नहीं, किसानों ने यह भी कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे जंगल काटकर जंगलों में रहने को मजबूर होंगे, क्योंकि सरकार ने उनके जीवन और भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया है। आज का यह विरोध प्रदर्शन केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि किसानों की पीड़ा, आक्रोश और लाचारी की तीख चीख है, जो सीधे शासन प्रशासन से जवाब मांग रही है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार किसानों की इस पुकार को सुनेगी या फिर किसान ऐसे ही अधिमानव बनकर अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार का आंदोलन आप ये कर रहे हो और ये आदिमानव बन के क्यों खड़े, क्या वजह है? आदिम मानव बनना हमारी व्यवस्था है, हमारी मजबूरी है। सरकार चाहती है कि हम लोग आदिम मानव बने। सरकार चाहती है कि ये जो किसान है इन लोगों को औने पौने दाम निपटा करके इन्हें जंगलों में भेज दो, और इन्हें ना स्वास्थ्य की जरूरत है, ना किसी प्रकार की सुविधा की जरूरत है। इतने कम पैसे हमें मिल रहे हैं कि 2 गुना मुआवजा देने के बजाय सरकार हमारे को 1 गुना मुआवजा ही दे रही है। हम कहते हैं अगर आपको 1 गुना देना है तो जो शहर है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार देना चाहिए, लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। पूरी तरह से धांधली हो रही है, गड़बड़ियां हो रही है और पूरी बेईमानी हो रही है, और इसके खिलाफ हम लोग आज आदिमानव वनवासी आंदोलन कर रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति रहती है तो आगे चल के ये इसका आंदोलन का रूप उग्र होगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रवि पटेल। स्वरूप है जी। वो आदिमानव जैसा है, ऐसा करने पे क्यों मजबूर हुए आप? क्योंकि सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है जिससे जीवन भरण पोषण बच्चों का कर सके या उनका फ्यूचर के बारे में हम लोग सोच सके। आगे जाके हमको जंगल में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमको इतना मुआवजा सरकार दे नहीं रहे कि कहीं हम जमीन खरीद सके। आए दिन जमीनों की कीमत बहुत महंगी हो गई है और उसके एवरेज में मुआवजा हमको बहुत कम मिल रहा है, तो हम जमीन तो कहीं ले नहीं सकते। इसलिए हमको सरकार का तरफ से जो रेस्पॉन्स है ऐसा लगता है कि हमको जंगल में जाके जीवन यापन करना पड़ेगा। मैं नंदू पटेल। हम आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, आदिवासी बेल्ट है, इसमें आदिवासी की जमीन पूरी आ रही है। आदिवासी क्या करेगा, बेचारे वो जमीन नहीं खरीद पाएंगे। तो हमको सरकार से यही निवेदन है कि हमको 2 गुना मुआवजा दे, या नहीं तो फिर जंगल का पट्टा काटने के लिए दिए, हम वहाँ करेंगे हम अतिक्रमण। तो आगे अगर आप फिर भी आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो अगला कदम क्या रहेगा? क्या करेंगे आगे? हमारे बाल बच्चे रोड के ऊपर आ जाएंगे, आत्महत्या करना पड़ेगा हमको। ये हमारी सरकार से गुजारिश है। नवल सिंह राठौड़। पूछो ना, मैं तो आपको जिस तरीके से भागीरथपुरा में जो घटना हुई, बुरहानपुर में ऐसी घटना न हो, इसके लिए आप क्या दिशा निर्देश देने जा रहे हैं? इसीलिए तो है अभी पूरी विस्तृत रूप से जो 48 वार्ड है हमारे, 48 वार्ड है, उनकी समीक्षा लूंगा। जिले में जितने भी पंचायत हैं सब जल जीवन मिशन, उसी के लिए मैं समीक्षा करने आया हूँ और सारे अधिकारी को निर्देश देने आया हूँ। तो पांगरी बांध जो किसान है वो 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही। एक इतना बड़ा काम भाजपा की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। बागड़ी अपने जीर मिट्टी और नावथा मालूम कितने जाके 2600 करोड़ की, और लगभग 34,100 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। कितने काम? 134 का। ये बड़ा काम है। ये विकास और प्रगति में मैं कहता हूँ कि बुरहानपुर के लिए एक नींव का पत्थर साबित।